उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पद अनाउंस कर दिए गए हैं। 45,000 वैकेंसी है, भर के तैयारी कर लो यार। और इसकी योग्यता 10वीं पास है। तुम्हारी मैथ्स कमजोर है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है, तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, तुम्हारा रीजनिंग कमजोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें वो सब आता ही नहीं है। चयन भी वही होगा, तुम्हारी नौकरी भी वही लगेगी। सुन लेना, पूरी बात बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक चीज समझाऊंगा बेटा। सिलेक्शन कैसे होगा देखो, बार में तुम ये पेपर क्लियर कर लोगे। क्या है, तुमको पैसे के लिए तंगी है तो तुम वो खुद हाथ बन जाओगे जो घर में पैसा लेकर के आएगा। नमस्कार मेरे यूपी वाले भाई, बहुत बहुत स्वागत है। एक यूपी वाले भाई को दूसरे यूपी वाले भाई की तरफ से यहां पर बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। देखो बालकगण, अभी की तरीके से हम भी उत्तर प्रदेश के हरदोई से बिलोंग करते हैं और यूपी की जैसे न्यूज आती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है हमको। देखो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पद अनाउंस कर दिए गए हैं। बहुत खुशी की बात है यार। और जब भी ना हमारे यूपी वाले भाइयों के लिए कुछ होता है बड़ा बढ़िया लगता है, और स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए कुछ होता है तो मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहां मेरे भाई 45,000 नियुक्तियां जो हैं ये लाई जा रही हैं। 45,000 वैकेंसी आ रही हैं और इसकी योग्यता 10वीं पास है। ये वैकेंसी जो है ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड की आ रही है। तुम्हारी मैथ्स कमजोर है, तुम्हारी हिंदी कमजोर है, तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, तुम्हारा रीजनिंग कमजोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें वो सब आता ही नहीं है। अब देखो भाई, है क्या, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यह भर्ती कराई जाएगी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की। और ये होमगार्ड की जो भर्ती है ये इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और ये पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ना वही ये भर्ती कराएगा। और ये भर्तियां जिलेवार होंगी, मतलब मेरे भाई जिस जिले में तुम रहते हो ना उसी जिले की वैकेंसी होगी, तुम उसमें भरोगे और तुम्हारा चयन भी वही होगा, तुम्हारी नौकरी भी वही लगेगी। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है? सोचो कि तुम रहने वाले हो पीलीभीत के, तुम गोंडा के, तुम सीतापुर के, तुम बस्ती के, तुम बहराइच के, तुम रायबरेली के, तुम बरेली के, तुम यहां पर क्या बोलते हैं इधर गोंडा के, या मान लो श्रावस्ती के, कहीं के भी तुम रहने वाले हो, तुम्हारा आराम से, तुम ललितपुर में रह रहे हो, तुम कहीं भी रह रहे हो, तुम्हारा सीधे काम हो जाएगा। अगर इटावा के हो तो इटावा में नौकरी मिलेगी, मैनपुरी के हो तो मैनपुरी में नौकरी मिलेगी। समझ रहे हो ये बात क्या बेहतरीन है। और जिलेवार भर्तियां होंगी ये। अब इसमें है क्या, इसमें योग्यता क्या है भाई, 10वीं पास तुमको होना चाहिए और जनपद का मूल निवासी होना आवश्यक है। जैसे मैं बताऊं, मैं रह रहा हूं अभी लखनऊ में, लेकिन मैं मूल निवासी कहां का हूं, हरदोई का। तो अगर मुझे इसमें अप्लाई करना है तो मुझे हरदोई से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मूल निवासी हरदोई का हूं। अभी कुछ समय से लखनऊ रह रहा हूं, लेकिन मूल निवासी क्योंकि मैं हरदोई का हूं तो हरदोई से अप्लाई करूंगा मैं। सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज करेगी। क्यों? इससे जो लोग नहीं नौकरी ले लेते हैं लेकिन फिर ज्वाइन नहीं करते हैं वो सब हट जाएंगे। बहुत काबिले तारीफ काम है ये। तो सरकारी या मतलब सरकारी या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट अगर कोई कर्मचारी है, जैसे मान लो किसी स्कूल में कोई क्लर्क है तो या प्यून है, तो वहां नहीं अप्लाई, वो नहीं अप्लाई कर सकता इस भर्ती में। तो ये नहीं हो सकता भाई। सुन लेना, पूरी बात बहुत अच्छे से बता रहा हूं, एक एक चीज समझाऊंगा बेटा। और मतलब नौकरी ले लेना ये वाली यार, क्योंकि महीने में देखो यार, आज क्या है, तुमको पैसे के लिए तंगी है, तुमको इंतजार करना पड़ रहा है किसी चीज का, यार पैसा आए घर में, ये आए, तुम वो खुद हाथ बन जाओगे जो घर में पैसा लेकर के आएगा। 15-20 हजार 25 हजार तुम खुद लेकर के आ रहोगे महीने का। सोचो है। तो और इसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक केस लंबित है तो वो भी अयोग्य है। अगर एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, मान लो तुम्हारे 2 पत्नियां हैं, तुम नहीं अप्लाई कर सकते। किसी स्त्री के 2 पति हैं, नहीं अप्लाई कर सकती। ये वहां सिंपल सी बात है, मना कर दिया गया है। और सुन लो, अब क्या है, न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष। 1 जुलाई को देखा जाएगा, अभी वैकेंसी निकलेगी तो इस साल अगर 1 जुलाई को तुम 18 से 30 के बीच में हो तो तुम इसको भर सकते हो। और आरक्षण वालों को नियमानुसार छूट है, जैसे ओबीसी में 3 साल का होता है, SC ST में 5 साल का होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। दूसरा, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी छूट दी गई है इसमें, कि उनकी जो सेवा अवधि होती है उसका उनको रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी इसमें भी दी गई है। SC ST OBC, महिलाओं का आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक यूपी में हर उसमें होता है, वहां पर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये वाली फ्रीडम फाइटर वाला, ये वाला कोटा भी लागू है। बहुत बढ़िया कोटा होता है ये फ्रीडम फाइटर वाला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला। अच्छा, तो अब इसमें है क्या सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है, सिलेक्शन कैसे होगा? देखो बालक, है क्या यहां पर कि 100 अंक की पूरी क्या होगी भाई, 100 अंकों की परीक्षा होगी। सर आपने तो बोला था कि इसमें कुछ नहीं आता तो भी चलेगा। भैया तुम्हें गणित नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, कोई फर्क नहीं, सिर्फ सामान्य ज्ञान, माने जो जनरल नॉलेज होती है ना, करंट अफेयर हो गया, थोड़ा सा साइंस हो गया, अरे उसके लिए तो हम बैठे हैं, इसी दिन के लिए तो हम बैठे हैं, हम पूरी तैयारी करा देंगे, निश्चिंत रहना। और वो भी 1 नंबर, बहुत बढ़िया तैयारी। बस नीचे तुम कमेंट करके बोल देना
तैयार हूं मैं। और अपने जिले का नाम जरूर लिखना ताकि पता चले कौन से जिले से देख रहे हो तुम, समझे? नीचे जिले से, और अगर कोई हरदोई वाले हो ना तो डबल बार लिखना, पता चलेगा यार कितने अपने भाई लोग हैं जो देख रहे हैं। सारे ही हैं यार, यूपी वाले सारे अपने भाई लोग ही हैं। तो यहां पर क्या है कि जितने भी जिस जिले से देख रहे हो वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है? इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा भाई, और यहां पर सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज यहां पर है। ये पूरी कहानी है। दूसरा, अब फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल इसमें, अच्छा एक चीज और बता दूं, मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ सामान्य ज्ञान है। माने साइंस आएगा, करंट अफेयर आएगा, जो घटनाएं होती रहती, कौन प्रधानमंत्री है भारत का बताओ, कौन अभी वर्ल्ड कप जीता है ये बताओ, इस प्रकार के प्रश्न। थोड़ा हिस्ट्री पॉलिटी बताओ, बाबर कब आया था बताओ, औरंगजेब कब मरा था, इस टाइप के बेसिक सवाल एकदम सब बता देंगे, सब तैयारी करा देंगे, परेशान मत होना। और किताब विताब जो लेनी होगी सब बता देंगे, ठीक है? अभी एक चीज ध्यान रखना, एक मेरा टेलीग्राम है रोजगार लैब, तुमको रोजगार दिलाने के लिए ही ज्वाइन बनाया है ये वाला, तो रोजगार लैब, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें सारी इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे, ठीक है? रोजगार लैब। अब देखो, तो ये आ गया पूरा। अब समझो, तो दस्तावेज सत्यापन क्या है यहां पर? लड़कों के लिए क्या है, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ उन्हें करनी है 28 मिनट में, ये कर लोगे, कोई लोड नहीं है। कांस्टेबल में भी यही होता है। महिलाओं के लिए क्या है, लड़कियों के लिए भी नौकरी है, ये मत सोचना लड़कियों के लिए भी नौकरी है। 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 16 मिनट में, हो जाएगा आराम से। 15 दिन प्रैक्टिस करोगी, हो जाएगा आराम से, ठीक है? फिर देखो, शारीरिक मानक क्या है? लड़कों के लिए लंबाई 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84, ठीक है? अच्छा, एसटी कम्युनिटी के लिए जो हमारे शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं जो, तो उनके लिए क्या है, 160 सेंटीमीटर, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट नहीं, 160 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट, और सीने की भी रिक्वायरमेंट कम है। लड़कियों के लिए लंबाई वैसे 152 है, एसटी लड़की है अगर तो 147 सेंटीमीटर की यहां पर आ जाती है। और वजन लड़कियों के लिए मैंडेटरी रखा है 40 किलोग्राम। पता चला बहुत हल्की हो गई यहां पर, अगर 30-32 किलो की पता चला आंधी वांधी चल रही, उसमें बह गई कहीं, तो इसलिए यह है कि एक बार न्यूनतम वजन भी रखा है कि भैया 40 किलो की तो हुई है आप कम से कम, है ना? सिक्योरिटी का जॉब है क्योंकि ये। अच्छा, अब देखो, अगर तुमने एनसीसी करा हुआ है, एनसीसी सी सर्टिफिकेशन है, तो 3 अंक मिलेंगे एक्स्ट्रा, बी के 2 अंक, ए के 1 अंक है। अगर स्काउट गाइड में काम किया है तो 1 अंक, अगर आपदा प्रबंधन परीक्षण तुमने ले रखा है तो 3 अंक, और अगर कोई तुम्हारे पास 4 व्हीलर का ये आपका गाड़ी का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो तुमको एक्स्ट्रा 1 नंबर मिलेगा। ये सारे फायदे हैं, अगर नहीं है तो अभी कर लो, लाइसेंस बनवा लो अपना, समझे? ये ट्रेनिंग हो सके तो शायद ये 2 या 3 महीने की होती है, उस समय तो होती थी, हमारे टाइम में 6 महीने की होती थी, अब शायद कम की होती है। तो ये ले लो, उस समय फायदा मिलेगा तुमको बहुत ज्यादा इसका, ठीक है? चयन के बाद क्या होगा, तुम्हारा मेडिकल होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, कहीं तुम कहीं गुंडागर्दी रंगदारी तो नहीं वसूलते हो, कहीं तुम हफ्ता वसूली तो नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा एक चरित्र सत्यापन सर्टिफिकेट लगेगा, किसी गस्टेड ऑफिसर का लगता है ये, और खत्म कहानी, तुम्हारा एनरोलमेंट हो जाएगा। और मेरे भाई, नौकरी मुबारक हो, तुमको लग गई नौकरी तुम्हारी, बस। अब देखो, अच्छा, ड्यूटी करने पर इसमें सर पैसा कितना मिलेगा? देखो भाई, इसमें भत्ता होता है, जैसे तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाती है। आमतौर पर मिनिमम ड्यूटी जो है सरकार 15 दिन की लगाती है। देखो, आमतौर पर सरकार मिनिमम ड्यूटी 15 दिन की लगाती है, और कुछ केसेस में ये 28-30 दिन तक भी जाते हैं, मतलब 25 प्लस भी जाते हैं ये दिन। अच्छा, इसमें सैलरी क्या होती है? इसमें भत्ते अनुसार होती है। जिस दिन तुम्हारा जॉब है उस दिन का भत्ता मिलेगा। जैसे मान लो अभी क्या है, 670 से 700 रुपए प्रतिदिन है, तो और इसको सरकार जो है 800 से 900 रुपए प्रतिदिन करने की बात चल रही कि इसको और भत्ता बढ़ाया जाए। तो एक दिन का 700 रुपए के हिसाब से तुम्हारा कितना हो गया, 25 दिन अगर तुम यहां पर कर रहे हो तो एक दिन का 700 के हिसाब से तुम्हारा हो गया 17,500 रुपए महीना, 17,500 रुपए महीना अभी। और अगर ये बढ़ा दिया गया ना मेरे भाई, तो समझ लो तुम्हारा हो जाएगा 22,500 रुपए महीना, 22,500 रुपए। और तुम्हारे मान लो कम ड्यूटी भी लगी तो भी यह है कि 15,000, 14-15,000 से लेकर के 20,000 तक तुम पैसा आराम से अपनी तुम्हें हर महीने तुम कमा लोगे। तो ये है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का। एक एग्जाम होगा, 45,000 वैकेंसी है, भर के तैयारी कर लो यार। और मैं खड़ा हूं, तुम पूरी चीज बताओ, तुम्हें बस तुम्हें किस चीज में डाउट है, तुमने आखिरी बार पढ़ाई कब छोड़ी थी, कितने टाइम से तुमने पढ़ाई नहीं करी हुई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं पूरा देख करके तुम्हारा इसी तरीके से पूरा इंतजाम कर दूंगा कि तुमको तकलीफ होगी ही नहीं, तुमको सारी चीज एक बार में तुम ये पेपर क्लियर कर लोगे। बस मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे नीचे बताना, कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके, कि बताओ कहां से हो, आखिरी बार पढ़ाई कब करी थी, कितने टाइम से कंपटीशन की पढ़ाई से बाहर हो, सब बताओ। आगे मेरा काम है तुमको सिलेक्शन दिलवाना, तुमको ट्रेन करना कि तुम इस लायक बन पाओ कि तुम सिलेक्शन ले पाओ, और वो भी पहली बार में। चांस बहुत अच्छा है, जरूर से इसके लिए मेहनत करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करो। और हमारा रोजगार नाम से टेलीग्राम चैनल है, रोजगार नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा रोजगार लैब, ठीक है भाई? चलो, ऑल द बेस्ट।